Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, Aniket, संजीत, काव्या, राधे राधे, शाम्भवी, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार तो मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? जुपिटर जुपिटर, अभिनव सिंह, गुड आफ्टरनून ऑल माय स्टूडेंट्स। पहले ऑडियो वीडियो बताओ सब ठीक है, उसके बाद मैं डेली रिचुअल से स्टार्ट करूं, और जब तक हमारे बच्चे जुड़ेंगे तब मैं फिर शुरू करूंगी। आंसर बता दें मेरे को, ऑडियो वीडियो सही है? गुड आफ्टरनून अंकित, सब ठीक है? तो चलो स्टार्ट किया जाए। फाउंडेशन बैच ऑफ इंग्लिश, ये नया बैच शुरू हुआ है 3 दिन पहले, ठीक है। 13th को शुरू हुआ है ये बैच। एकदम ग्रामर और वोकैब का बैच है, फाउंडेशन है, 3:30 से 5 है, मंडे टू फ्राइडे। ये तो इस बैच, इस मंथ में 3 बैचेस शुरू हुए हैं, और एक प्रैक्टिस बैच भी शुरू हुआ था 7th से। ये PQRS पैसेज और क्लोज का बैच है। ये TTS चलता है मंडे, सॉरी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और एक मीन्स का बैच तो चल ही रहा है। मीन्स का बैच हर दिन है 8 से रात को 8 से 9:30। ये सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको अन अकेडमी पे एंट्री के लिए, अन अकेडमी पे आप एंट्री के लिए ये कोड आपको यूज करना है, रानी 10, RANI10, 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोड यूज करने पे सिर्फ इंग्लिश ही आप पढ़ पाओगे, आप इस कोड पे पूरा सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, अपने मनपसंद एडुकेटर्स, मतलब सारा SSC, सारा सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। ओके, आप क्या है, सिंपल क्यों मेरे नाम पे? जुपिटर, जुपिटर बहुत अच्छा नाम लगा मुझे, इसीलिए। ठीक है, और अगर आप मेरा स्पेशल क्लास वगैरह लेते हो तो पॉइंट्स इकट्ठा किया होगा और भी कम हो जाएगा फी। और भी 1 ईयर का आई थिंक 5800 प्लस है कुछ। ठीक है, 1 ईयर पे कोड, मेरा कोड लगाते हैं, उसके बाद 5800, और 5800 में 1 साल अनलिमिटेड वॉच, सारा सब्जेक्ट। इससे कम फी में आपको और कहाँ मिलेगा। और जो बिगनर्स है वो तो 2 इयर्स लेंगे, 2 इयर्स और भी सस्ता पड़ता है। जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन उतना आपको सस्ता पड़ेगा। 2 इयर्स में 1 ईयर फ्री भी आ रहा है, 1 ईयर फ्री। अच्छा नाम लगा। और ये सब तो आपके टॉप, जब तक बच्चे आ रहे हैं, ये सब टॉप एडुकेटर्स के आपके बैचेस हैं, सारे टॉप एडुकेटर्स अन अकेडमी के आपको दिख रहे हैं। ये टीम फिनिक्स बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच है, सफलता बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स SSC है। ये सारे स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस है। आस्क अ डाउट अन अकेडमी का एक इनिशिएटिव टेकन बाय अन अकेडमी, जहाँ बच्चे अपना फ्रीली डाउट पूछ सकते हैं। इनिशिएटिव अन अकेडमी ने एक फीचर ऐड किया है, रेज योर हैंड, जहाँ आप डाउट पूछ सकते हो टीचर से लाइव क्लासेस के दौरान, आपको ऑफलाइन वाली फीलिंग देने के लिए। ये सितंबर के ऑफर्स है। और मेरे बैचेस के बारे में जानने के लिए ना, आप मेरे प्रोफाइल पे जाना, पहले तो अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। मेरे मेरे प्रोफाइल पे जाओगे रानी सिंह, उसमें आपको सारे मिल जाएंगे, मेरे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, कौन सा कंप्लीट हो गया, कौन सा आने वाला। और अन अकेडमी पे बैचेस कैसे देखना है, मैंने अपने यूट्यूब इंग्लिश विद रानी मैम पे सारा चीज बताया हुआ है। ठीक है, चलो गेट सेट, नाउ द स्टेज इज रेडी, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। स्टार्ट किया है। स्टूडेंट्स भी हमारे आ चुके हैं जिनको आना था। दे हैव कम। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ध्यान रखना है, आप लोग ना सिनोनिम्स तो सब सही कर ले रहे हो, बट जब एंटोनिम्स आ रहा है ना, तो एंटोनिम्स पूछ रहा है और एग्जाम में जाके सिनोनिम्स करके आ जा रहे हो, और इससे बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं है। एंटोनिम पूछा, एंटोनिम। डिमीन का मतलब होता है ना, किसी को नीचा दिखाना, बिलिटिल करना, बिलिटिल करना, डिबेस करना, डेनिग्रेट करना, नीचा दिखाना। तो ये जो 3 वर्ड है ना, इग्नोर करना, ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। बिलिटिल करना भी सिनोनिम्स है, डिबेस करना भी सिनोनिम्स है, इंसल्ट करना, नीचा दिखाना। तो इसका उल्टा क्या होगा, एडमायर। आई वांट ना, आई थिंक मुझे लग रहा है 50 क्वेश्चंस है, तो आई वांट माय स्टूडेंट्स कि 50 में 50 लेके आएंगे आज। ये टारगेट लेके चलना है। चलो, 1 नंबर तो मुझे लग रहा है कैलकुलेट कर लिया, 1 नंबर सबको मिल गया, किसी को रॉन्ग नहीं हुआ। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एलर्जी, एलिमिनेट, एलर्जी तो पता ही है, एलिमिनेट करना, हटाना। ग्लटन, ग्लटन भुक्कड़ लोग होते हैं जो बहुत ग्रीडी होते हैं। वेरी गुड राजू यादव, गोलू,
ग्लटन में डबल टी आना चाहिए। वेरी गुड। GLU डबल टी ओ। वेरी गुड। Next word. Even if, next is sentence improvement. Even if he is an honest man, he has been accused of theft. Even if वो honest व्यक्ति है, ईमानदार होने के बावजूद भी ना उस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया गया है। चलो बताओ। डबल एल नहीं होगा काव्या, डबल एल नहीं होगा। ठीक है, सिंगल एल ही होगा, बट डबल टी होगा, डबल टी। ग्लटन या ग्लटिन। ए होगा। ए शांभवी क्या हो गया है? ए कहाँ से होगा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच ए होगा। कुछ भी बोल रहे हैं, चलो देखो। आंसर अच्छे से देख के बताइए ना, घबराने का क्या है? यहाँ पे टी हट गया है, टी है। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है ना, ऑनेस्ट नहीं होता है। ऑनेस्ट में एच तो साइलेंट है, ओ आ रहा है, वॉवल साउंड है, तो एन लगना चाहिए ना। जो बच्चे का सेकेंड आंसर है वो तो होगा नहीं। इवन दो हो सकता था, इवन दो तो करेक्ट है, बट ऑनेस्ट नहीं होगा ना, एन ऑनेस्ट होना चाहिए। और ही के साथ आर नहीं होगा, ही के साथ इस, तो आंसर नो। अच्छा अच्छा। इवन इफ आपको याद होगा। इवन इफ, इवन इफ और इवन दो या दो में क्या डिफरेंस? इवन इफ का यूज हम तब करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नो इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, इसको मैंने स्टेनो में भी करवाया है। इवन इफ अगर वो ऑनेस्ट मैन होता भी है ना, तो उसको अक्यूज किया गया। इफ में कंडीशन बता जा रहा है, कंडीशन में बताया जा रहा है कि इफ ही इज अ ऑनेस्ट मैन, अगर वो ऑनेस्ट होता है तो। लेकिन वो ऑलरेडी ऑनेस्ट है, तभी तो उसको बोला जा रहा है ना, उसको ऑलरेडी उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। लेकिन वो ऑनेस्ट है, वो पहले से ही ऑनेस्ट है, तो इवन इफ नहीं लगाओगे, ऑल दो लगेगा। ऑल दो इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑल दो। इवन इफ कंडीशन बताता है, यस। ये मैंने स्टेनो के समय में आपको बताया था। इवन इफ में अगर वो ऑनेस्ट मैन होता है, वो ऑलरेडी ऑनेस्ट मैन पहले से ही है, और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। आंसर इज ए, नो एरर नहीं है। ओके, कंडीशनल में वो काम अभी हुआ नहीं। ये तो कितनी बार बताते हो, फिर भी रॉन्ग कर देते हो सर। इवन इफ, इवन दो। शांभवी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। सही था मेरा, हाँ। हाँ हाँ सही तो था, मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही थी कि आप अपने आंसर बदलो। चलो बताओ, परपिचुएट। परपिचुएट का मतलब क्या होता है? मैं कंफ्यूज कर रही थी कि आप आंसर बदलोगे। परपिचुएट, परपिचुएट का मतलब होता है, बताओ। कोई भी चीज को परपेचुअल का मतलब होता है एकदम लगातार। परपिचुएट का मतलब प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकना। सीज का मतलब है स्टॉप करना, प्रिवेंट का मतलब भी स्टॉप। और रिलीज का मतलब है किसी को मुक्त करना। तो परपेचुएट करना मतलब प्रिजर्व करके रखना उसको आगे के लिए, कि वो आगे हमेशा कंटिन्यूअस रहे, आगे वो खत्म ना हो, कंटिन्यूएशन में रहे, उससे उसको बचा के रखे। Unacademy, thanks for joining. Subscribe and hit the bell icon to learn with these and crack your entrance exam. And also share the session with your friends. प्रिजर्व होगा, प्रिजर्व। तो मुझे लग रहा है ना बहुतों का आंसर यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। मुझे तो लग रहा था फुल मार्क्स आएगा, बहुतों का आंसर रॉन्ग हुआ है। If I would have a degree from the university, I would get a good job. आंसर बता। अच्छा सही था तो अच्छी बात। If I would have a degree, अगर मेरे पास डिग्री होते हैं ना, तो मैं आई वुड गेट अ गुड जॉब, मुझे अच्छा जॉब मिलेगा। हैड प्लस वी थ्री, लेकिन यहाँ हैड प्लस वी थ्री कहाँ से आएगा शाम्भवी? यहाँ यहाँ तो आप बोल रहे हो इफ प्लस
हैड प्लस V3, ठीक है, आता है जब सेंटेंस के दूसरे भाग में परफेक्ट हो, वुड हैव प्लस V3। बट सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस V3 थोड़ी है, सिंपल पास्ट है, तो इसको भी सिंपल पास्ट होगा, ये सिंपल पास्ट है। इफ आई हैड अ डी, दोनों को इंडेफिनेट में रखना है। टेंस का गोल्डन रूल में से एक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम सेलेक्ट करना है। एंटोनिम सेलेक्ट करो। यहाँ का हैड पोजेशन बता रहा है, गुड लगे। पोजेशन बताए या स्टेट बताए? परटर्ब, परटर्ब करना, टर्ब, टर्ब वर्ड है। परटर्ब और डिस्टर्ब में भी तो टर्ब होता है। किसी को परटर्ब करना मतलब डिस्टर्ब करना, तो डिस्टर्ब करना, कंफ्यूज कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। कंफाउंड मतलब कंफ्यूज करना। कमेंट का मतलब है तारीफ करना। और फ्लस्टर का मतलब क्या होता है? फ्लस्टर, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को कंफ्यूज करना, उसको उलझा देना। नहीं, फ्लस्टर का मतलब बताओ। फ्लस्टर, फ्लस्टर का मतलब, फ्लस्टर का मतलब पैसिफाई थोड़ी होता है। फ्लस्टर का मतलब भी होता है ना, ये नया वर्ड है, याद रखना। फ्लस्टर करना भी उसको कंफ्यूज करना, कंफ्यूज, फ्लस्टर का मतलब भी कंफ्यूज ही होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो एंटोनिम करना है, किसी को सूद करना, बेचारा कंफ्यूजन में है, उसको ईज करना, उसके लिए काम आसान कर देना, उसका कंफ्यूजन को एलिविएट करना, कम करना, उसकी कंफ्यूजन को मिटिगेट कर देना, कम कर देना। आंसर सूद है, सूद। ये भी कंफ्यूजन ही होता है, रजत। Spotting, spot the error. Either of the two survivors were supposed to be present at the site. आंसर बताना। वॉज होगा, इधर ऑफ, ये तो पता ही है आपको। इधर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, बट वर्ब तो सिंगुलर होता है। वॉज, वॉज, वॉज शुड बी रिप्लेस्ड बाय वॉज। डूबियस, डूबियस, डूबियस। डूबियस का मतलब एंटोनिम बताना, एंटोनिम। डूबियस का मतलब है ना, जो चीज डाउटफुल है, संदिग्ध है, डाउटफुल है। डाउटिंग थॉमस है। फिशी है, फिशी मतलब कुछ तो दाल में काला है। शेडी है, शेडी का मतलब भी कुछ तो गड़बड़ है, डाउट है। डस्की, तो आंसर इज लाइकली। लाइकली मतलब जिसके होने के चांसेस बहुत है। इट्स लाइकली टू रेन, बारिश की संभावना है, तो लाइकली जो होकर रहेगा, बट ये तो डाउटफुल। कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी डैश यू शुड रिग्रेट लेटर। बुरी संगत से दूर कराना है, अदरवाइज आपको बाद में पछतावा करना होगा। बैड कंपनी से दूर रहना है। क्यों लगा रहे हो लेस्ट? क्योंकि यहाँ पे वार्निंग दिया जा रहा है, और लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल वर्ब आता है? शुड। और वेदर तो नहीं आएगा, वेदर तो डाउट के लिए आता है, और अनलेस तो कंडीशन बता। बट यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है ना कि कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अन्यथा। लेस्ट का मतलब भी अन्यथा होता है, शुड लेता है। और ऑल्दो वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जाता है, विरोधाभासी तो होगा। ऑल्दो का मतलब ये भी। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड,
आर्टिकल तो सही है, कंसील मतलब छुपाना सही है, प्रेशियस सही। हाँ, रॉन्गली स्पेल्ड में ऑडिबल में DIBAL लिखो, BL ऑडिबल, वेरी गुड। नेक्स्ट, if he wants to recover, he must abstain from alcohol. He must abstain for alcohol. If he wants to recover, he must abstain for alcohol. Answer बता। वेरी गुड। एब्सटेन फॉर नहीं होता, ये तो मैंने शायद बोलते समय ही बोल दिया। एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज से दूरी बनाना, एब्सटेन फ्रॉम। यू रिफ्रेन फ्रॉम, अवॉइड के साथ फ्रॉम नहीं आता, अवॉइड वर्ड कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। अब रिफ्रेन फ्रॉम, कीप फ्रॉम दूरी बनाना, कीप अवे फ्रॉम, वेरी गुड, सेरेंडिपिटी, कीप अवे फ्रॉम दूरी बनाना, प्रोटेक्ट फ्रॉम, स्टॉप फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, सब फ्रॉम लेता है। हाँ, आप मैंने आंसर बोल दिया एज यूजुअल। कीप अ वाइड बर्थ, वेरी गुड, दूरी बना के रखना। कौन है भाई, सेरेंडिपिटी कौन है जो आज एकदम फुल फॉर्म में दिख रहा है मुझे। तो एरर इज इन यहाँ सी पार्ट, फ्रॉम। An academy don't spam, the students are getting disturbed. Impede, 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 impede का एंटोनिम पूछा है, impede। ये देखो, पीड, पीड का मतलब है पेड, पेड, पेड का मतलब होता है पैर। पेडिक्योर गर्ल्स को पता है, पेडिक्योर करवाते हैं, पैरों की सफाई होती है, इम्पीड। और इम मतलब नो, आपके पास नो पैर हो, आपको पैरों को बांध दिया जाए, आपको रोक दिया जाए, आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए। तो इम्पीड करना मतलब आपको रोका जा रहा है, आपको हैम्पर किया जा रहा है। एक तो गिफ्ट हैम्पर होता है, एक तो हैम्पर का मतलब गिफ्ट होता है, और एक हैम्पर करना स्टॉप। जैसे हैवी रेन्स हैम्पर्ड द मैच, मैच की वजह से हैवी रेन हैम्पर्ड हो गया। एक्सेलरेशन मतलब आगे, रिटार्ड करना स्टॉप करना, थवाट करना भी स्टॉप करना, सब सिनोनिम्स है। एक ही इसका एंटेनिम है, वो है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब किसी भी चीज को तेजी से एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना, आगे बढ़ाना। ओके, स्टिमुलेट करना, प्रोपेल करना, स्टिमुलेट। पेडिक्योर, हाँ, लेग की पेडिक्योर होती है, मैनिक्योर हैंड की होती है। विश्वेंद्र ने पूरा नॉलेज रखा हो, लड़के भी करवाते हैं। इनिमिकल, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। 55 वॉचिंग पे, 44 लाइक्स है ना, इंसाफी है एज यूजुअल। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना। इनिमिकल है, इनिमिकल है, क्या पूछा है इन्होंने, सिनोनिम्स पूछा है। सिनोनिम्स पूछा है, एनिमिकल है, एनिमिकल मतलब एकदम एनिमी है, एनिमी है। एनिमी है मतलब हिंसक है। कंपेरेबल जिसको कंपेयर किया जा सके, और डेलिबरेट का मतलब है इंटेंशनल। ठीक है, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर। और इन्फ्लुएंशियल का मतलब तो होता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली। हाँ, जानबूझकर, इंटेंशनल। जैसे बोलते हैं ना एडवर्टेंट। एडवर्टेंट का मतलब भी होता है एडवर्टेंट या एडवर्टेंटली का मतलब भी है जानबूझकर, पर्पसफुली कुछ काम को कर रहे हो, जान इंटेंशनल है, जानबूझ। A detailed plan for a journey, especially a list of places to visit. इटिनरी, ट्रैवल गाइड बोलते हैं, ट्रैवल गाइड। आप कहीं जाते हो ना, इटिनरी बनाते हो, ट्रैवल गाइड, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से प्लेसेस पे। और इन्वेंट्री और डायरेक्टरी सेम। डायरेक्टरी, फोन का डायरेक्टरी होता है, इन्वेंट्री लाइब्रेरी में भी होता है, बुक्स वगैरह। और ट्रेजिक्ट्री, ट्रेजिक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रास्ता, रूट। ट्रेजेक्टरी किसी चीज का रास्ता, पाथ।
चलो नेक्स्ट वाला। ही अब इडियम्स बताना। ही इज कम्प्लीटली डैश सी। तो ये रॉन्ग कर दिया है। ट्रेजेक्ट्री का स्पेलिंग तो करेक्ट है। ट्रेजेक्ट्री का स्पेलिंग तो करेक्ट है। ही इज कम्प्लीटली एट सी। एट सी में होना मतलब समुद्र के बीच में है। बेचारा को समझ में नहीं आ रहा है। ही एट सिक्सेस एंड सेवेंस इन अ फिक्स एट अ लॉस है। कंफ्यूज है। कंफ्यूज यही इजी है। इन अ कैच 22 सिचुएशन में, डोल्ड्रम में है, डायलमा में है, एट अ फिक्स है। सिक्सेस एंड सेवेंस। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सी। सी वाला रॉन्गली रॉन्गली स्पेल्ड। यहाँ पे ना अब मैं क्या बताऊं। दो तरह के आ रहे हैं। दो तरह के आ रहे हैं। ओमिशन में विश्वेंद्र ओमिट में, ओमिट में सिंगल एम होता है। ठीक है। और ओमिशन में भी ना डबल नहीं होता है, सिंगल ही होता है। सिंगल ही होता है तो ये करेक्ट है। इवेजन भी सही है। एवर्शन गलत है। एवर्जन मतलब डिसलाइक करना। TION नहीं होता, SION। ठीक है। अवर्जन अवर्ट वर्ड होता है। अवर्ट अवर्शन वो वर्ड थोड़ी होता है। अवर्ट का मतलब है टालना, बट उसका TIN लगा के थोड़ी बनाते हैं। अवर्जन होगा डिसलाइक। No problem, friends. No problem. You only have to complete SSC, graduation. It's not about you have taken a 2 years break or gap. The abrogation का मतलब होता है nullify करना, खारिज करना, of Article 370 was achieved in the teeth of tough resistance. evade करना मतलब टालना, बचना किसी काम से, avoid करना। क्या होगा? टीथ ऑफ टफ रेजिस्टेंस। इन द टीथ ऑफ टफ कंपटीशन। रेजिस्टेंस मतलब विरोध। आर्टिकल 370 को का विरोध हुआ है और बहुत ऑपोजिशन भी हुआ है। ना ना, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम थोड़ी होगा। जैसे आपने ये वर्ड पढ़ा है, पढ़ते हो, इन द टीथ ऑफ टफ कंपटीशन। टफ कंपटीशन होता है मतलब या तो टफ रेजिस्टेंस, बहुत लोगों ने विरोध किया, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने अपोज किया। अपोज। फ्लरिश। फ्लरिश कोई भी काम बहुत मुश्किल से होना, बहुत ज्यादा लोगों ने विरोध किया। फ्लरिश का सिनोनिम्स बताना। फ्लरिश करना, फूलना फलना। थ्राइव करना, ग्रो करना। मे गॉड गिव यू बोलती हो ना, मे यू फ्लरिश, मे यू थ्राइव। थ्राइविंग मतलब संपन्न लोग। फूलना, ग्रो करना, डेवलप होना। श्रिबल का मतलब है मुरझा जाना। ओके, विल्ट हो जाना, मुरझाना, कमजोर पड़ जाना। विदर का मतलब ये मुरझा जाना, खराब मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। और लैंग्वेज भी वही हो। थ्राइविंग इकोनॉमी, यस, फुल। आंसर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना। Well, well, thriving people have their say in politics. बी होगा, यस। सैक्रिलेजियस का स्पेलिंग बताना, लिख के बताओ क्या है।
सैक्रिलेजियस ना, सैक्रिलेजियस डिसरिस्पेक्ट, धर्म के प्रति जिसको डिसरिस्पेक्ट है। डी ही गलत लगा, सैक्री में ना आर ई नहीं होगा, सेक्रेड में आर ई लगता है, सेक्रेड मतलब पवित्र, बट सैक्रिलेजियस मतलब डिसरिस्पेक्ट धर्म के प्रति, तो आर आई होगा, आर आई NEGIOUS, यहाँ पे आई होगा। वेरी गुड शम्मी, spot the error. We will have to walk now since we, अरे इतना इजी एरर है, since we has missed the bus, ये बहुत इजी है। कल मैंने आपके मेंस में खतरनाक एरर करवा दिया था। सब साइलेंट हो गए थे। स्पॉटिंग द एरर्स, जबकि खतरनाक नहीं था, वो तो था इजी, बट ऑसम वाला करवा दिया, तो ऑसम ट्रिक ही करवा दिया, ये तो बहुत इजी है। हाँ, वी के साथ हैज थोड़ी होगा, सिंस वी हैव, चूंकि हम बस को मिस कर गए हैं तो हमें तो पैदल जाना हो। सिंस वी हैव मिस्ड कर सकते हो, वी हैव, सिंस वी हैव मिस्ड, वी हैव, वी मिस्ड नहीं करोगे, प्रेजेंट में बोला जा रहा है कि हम बस मिस कर चुके हैं, मतलब बस मिस करने का काम अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट में किए अब, और हमें हमें चल के जाना हो। हाँ, कल सब बच्चे चुपचाप समझ रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, अब उसका भी बचा हुआ क्वेश्चन आज बचा है, आज फिर सबको क्लास में थोड़ा चुपचाप रखूंगी, उसके जो क्वेश्चंस बचे हैं ना उसको भी आज कंप्लीट करवा दूंगी। हाँ इजी, ऐसा टफ नहीं था। तो सिंस, बता, अच्छा अच्छा, एक मिनट सॉरी, ये तो स्पॉट द एरर है ना, इसमें क्या दिया, सिंस वी हैड लगा है, वॉक नाउ, नो एरर, वी विल हैव टू, क्या कर दिया है, अब इसको इम्प्रूवमेंट माना है, तब तो यही जाएगा, ये इम्प्रूवमेंट था, वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस, वैसे ना मिस्ड हैड भी नहीं होना चाहिए, सिंस वी हैव, और वी विल हैव टू तो नहीं होगा, बस मिस करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट की चीजों को हम फ्यूचर में बोल सकते हैं, बट पास्ट में तो जो भी आए ये जाएंगे। नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स, हम बस मिस कर चुके हैं और अभी हमें जाना होगा। नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स, यहाँ नीड यहाँ मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, आपको बताया है कि जब भी नीड का यूज इंटरोगेटिव में है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, जैसे सेमी मॉडल्स है ना, आपने पढ़ा है, दो वर्ड सेमी मॉडल्स है, नीड और डेयर, प्रश्नवाचक सेंटेंस में नीड मॉडल सेमी मॉडल का काम कर रहा है, उसके साथ इंफिनिटिव नहीं है। नीड यू बाय, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब चाहिए, उसमें से टू हटाओ, इंफिनिटिव तो नाउन होता है, टू नहीं होगा। Hitler believed that the Nordic Aryan race was superior dash all other races. गलत हो गया, अरे ये कैसे गलत हो गया, ये तो पढ़ा हुआ है आपको। 65 वॉचिंग पे है, कहाँ रह रहे हैं आजकल। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, प्रायर सबके साथ टू लगता है, प्रायर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, अल्टीरियर टू। वन वर्ड आ गया, वन हु डिवोट्स वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। एल्ट्रुइस्ट, एम्बेसडर तो भेजा जाता है, दूत, दूत भेजा जाता है का एम्बेसडर। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी, मार्टियर जो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, और एल्केमिस्ट वगैरह दवा दवा वगैरह बनाते हैं, मेडिसिन।
One who denies himself, one who denies oneself ordinary bodily pleasures. जो अपने आप को भौतिक डिनाइज मना करना, भौतिक सुख सुविधा से दूर रखते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखते हैं अपने आप को, क्या बोलते हैं उसको? एस्थेटिक। एस्थेटिक इसका मतलब क्या होता है? थेइस्ट। थेइस्ट का मतलब है, थेइस्ट का मतलब अथेइस्ट डजंट बिलीव इन गॉड, ये नास्तिक है, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते। और ये तो थेइस्ट वन हु बिलीव्स इन गॉड, जिसको भगवान पे आस्था है। और एस्थेटिक रिलेटेड टू ब्यूटी, और ब्यूटी से रिलेटेड है, सुंदरता। द ब्रांच ऑफ ब्यूटी, द ब्रांच विच डील्स ब्यूटी, हाँ ब्यूटी से रिलेटेड है भाई, ब्यूटीफुल एस्थेटिक ब्यूटी से रिलेटेड, जो सुंदर ब्यूटी से रिलेटेड पढ़ाई करवाता है वो एस्थेटिक है। और ये तो सन्यासी, साधु सन्यासी, रेक्लूस, जो अपने आप को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर है, पर्सन हैज गॉन मैड यार। यूपीएससी वाले ना, प्रखर सिंह, आप जो लिख के दे रहे हो ना, यूपीएससी वालों की टेम्परामेंट ये नहीं होती है। यूपीएससी वाली बच्चों को पहले तो मेंटली अपने आप को साउंड रखना है। आपकी टेम्परामेंट मुझे ठीक नहीं लग रही है, अगर आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ऐसा इस हालत मेंटली, इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब 8th स्टैंडर्ड में हो, तो यूपीएससी आते आते तो आपकी पूरा मेंटल लेवल ही खत्म हो चुका होगा। पूरा मेंटल लेवल क्या तैयारी करोगे? अभी तो मैं आपको छोटा बच्चा करके माफ कर रही थी, बोल रहे थे 8th स्टैंडर्ड से, छोटा बच्चा समझ के माफ कर रही थी। मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है यूपीएससी के लिए। डिसर्न, आज भी मैंने डिसर्न, आपको इसके पहले जो मैंने स्टेनोग्राफर वाला सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाया था ना स्पेशल क्लास में, उसमें भी डिसर्न वर्ड था। डिसर्न, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को सर्टेन क्वालिटीज भगवान ने देकर भेजा होता है, और उसी को मैं अपना स्टूडेंट मानती हूँ। स्टूडेंट्स को एकदम क्या क्या होनी चाहिए स्टूडेंट में क्वालिटीज? स्टूडेंट्स को एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स को लाइफ में एकदम पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, परसिवियरेंस रखना चाहिए, हार्ड वर्किंग तो होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, परसिवियरेंस रहना चाहिए, और स्टूडेंट्स को इंक्विजिटिव होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को जानने की इच्छा। आप सॉरी बोल रहे हैं तो मैंने तो सॉरी बोला आपको, अब मैं आपसे गुस्सा थोड़ी हूँ, मैं तो ऐसे ही आपको बोल रही हूँ कि क्या हो गया, आप मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हो। इंथुजियास्टिक में वही बोल रही हूँ, इंक्विजिटिव होना चाहिए, डिसिप्लिन, पेशेंस, पेशेंस तो बहुत चाहिए, पेशेंस और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लाइफ में। चलो बताओ, डिसर्न, डिसर्न, डोंट का मतलब क्या होता है जरा बताओ ना। आई थिंक सीपी पांडे जी डोंट बोल रहे हैं, आई थिंक ऐसे ही आंसर करोगे? आई थिंक नहीं, सही आंसर देना है। डिसर्न करना, एकदम पारखी होना, सोचने समझने की क्षमता रखना, डिसर्निंग। डोंट का मतलब तो डर बताया मैंने उसको, डोंट डांटा, डर गया। डिसरिगार्ड मतलब इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, होगा नहीं। परसीव, किसी चीज को परसीव करना, एबल टू, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। परसीव होगा, परसीव ही होगा। बिना पढ़े पागल हो जाते हैं, कुछ पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं, कुछ वोकैब में पागल हो जा रहे हैं, इतना ज्यादा वोकैब पढ़ा दिया है कि कुछ तो ऐसे ही पागल हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ उनको रेस्ट चाहिए, नहीं तो पूरा न्यूज़पेपर में ये प्रिंट हो जाएगा हेडलाइंस में, एक बच्चा वोकैब पढ़ पढ़ के पागल हो गया। थोड़ा वोकैब, टीचर्स को वार्निंग दिया जाता है, वोकैब को थोड़ा सा लिमिट में पढ़ाया जाए। परसीव का मतलब है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, पारखी हो। द थीव्स मेड ऑफ विथ ऑल द कैश, इसका हाँ बता, हंस रहे हैं सब, हंस क्यों रहे हो भाई सब लोग? हंसी क्यों आ रही है सबको? आंसर बताइए।
सारा सामान के साथ, सारा कैश और ज्वेलरी के साथ मतलब चुरा कर भाग गया, डिस्कवर्ड नहीं होगा ना। स्क्वांडर का मतलब है बर्बाद करना, वेस्ट करना है। और चोर ने ट्रांसफर नहीं किया कैश और ज्वेलरी। अब मुझे बताओ कि मेड ऑफ विथ का मतलब भी होता है चुरा कर भाग जाना, और रन अवे विथ का मतलब भी है भाग जाना। वेरी गुड, सेरेंडिपिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मेड ऑफ में डबल वाला आना चाहिए, मेड ऑफ में डबल वाला आना चाहिए था। ठीक है, ये भी हो सकता था। मेड ऑफ मतलब चुरा कर भाग जाना, डबल वाला है। डबल बढ़िया, आप इसमें सिंगल डाला है, रॉन्ग है। रन अवे, रन अवे। तो गूगल पे जाके ट्रांसफर करेंगे सारा कैश और ज्वेलरी। चलो एक और आ गए। अभी तो एक प्रखर को किया, एक और मैम पबजी का हैक बना दो प्लीज। एक और आए हैं जो रात में ठीक से सोए नहीं है, और इनको मेरा ही वाला बैच मिला था। मेरा ही वाला बैच मिला था अपना पागलपन दिखाने के लिए। पहले आप सो के आओगे, ठीक है? कौन है डेंजर गेमिंग? पहले आप अच्छे से नींद पूरी करके आओगे, उसके बाद। अभी आप नहीं समझोगे, मैं पबजी का आपको बताऊंगी ना, हैक बना दो। अभी आप नहीं कर पाओगे, सो के ठीक से आओ पहले। This fact should not have been disclosed for the public. Spotting error है। These facts should not have been disclosed. ये facts को disclose, हाँ बताओ। हाँ, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सब। नींद लेना चाहिए भाई, डॉक्टर ने बोला है एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो लेना है। नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम 6 घंटे सो के आओ अच्छे से, सब ठीक ठाक रहेगा। डिस्क्लोज फॉर द पब्लिक नहीं होता है, जैसे आई डिस्क्लोज द न्यूज टू यू। ये फैक्ट्स को ना पब्लिक पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए। किसी एक पर्सन से बात निकल कर पब्लिक तक गई तो डिस्क्लोज फॉर नहीं होगा, डिस्क्लोज टू। देखो इधर अन अकेडमी अलग परेशान है। वो बेचारे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो आप लोगों को लिख के भेजना चाहिए ना, माई प्लेजर, ऐसा ऐसा लिख के, बेसिक एटिकेट्स तो होना चाहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग तो आपको लिखना है माई प्लेजर। और वो जो जो बोल रहे हैं करना है, सब्सक्राइब टू द चैनल। क्योंकि अभी अन अकेडमी इतना ज्यादा बोल रहा है क्योंकि वो 1 मिलियन पे जाने वाला है। 88 कुछ हो गया है, 988। 1 मिलियन पे जाने वाला है, तो शेयर कर देना, शेयर कर देना। हाँ, तो फॉर द पब्लिक नहीं होगा, इट्स टू द पब्लिक टू। कुछ बोल रहे हैं अन अकेडमी स्पैम मत करो बहुत मैसेज कर रहे हैं। जल्दी 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 उनका 1 मिलियन करवा लो ना। उनका पहले 1 मिलियन करवा दो, और फिर मेरा थोड़ा टाइम लेके 1 मिलियन करवा देना। बस वो स्पैम नहीं करेंगे, 1 मिलियन के बाद कम स्पैम करेंगे। डिस्क्लोज टू द पब्लिक होना चाहिए, डिस्क्लोज फॉर द पब्लिक नहीं होगा। अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स, इन्होंने अबव बोर्ड का पूछा है। अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स, मीनिंग पूछा है। अनलेस यू आर, हाँ इसको ना इम्प्रूवमेंट में डाल दिया, वैसे ये एरर है। सही है, अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स। ऑनेस्टली ऐसे तो देखा अबव बोर्ड, और ये भी तो सही है। ओके, इसमें इम्प्रूवमेंट, अनलेस यू आर बोल्ड एंड रेकलेस, तो ये तो नहीं होगा। अनलेस यू आर टैलेंटेड, नहीं स्मार्ट, तो ये भी तो हो सकता था। अनलेस यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक इन योर डीलिंग्स, अबव बोर्ड। लेकिन ये आंसर ना, ये और नो एरर है भी नहीं। ठीक है, और एक चीज देख रहे हैं उसी में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसका नो एरर भी नहीं है। नो एरर होता तो मैं नो एरर करती, इसका मतलब है ना कहीं से उठ के आ गया, जिसका मतलब ये पूछ रहे हैं। अबव बोर्ड मीन्स रिजल्ट मैन। अबव बोर्ड का मतलब तो होता है बहुत ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। नो एरर तो इम्प्रूव है भी नहीं ना, इसका मतलब है कहीं और से आ गया है। ऑनेस्ट होता है, अबव बोर्ड का मतलब होता है वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट। ईमानदार, अपने काम में ईमानदार रहोगे तो क्लाइंट्स तुम पे ट्रस्ट करेंगे। इडियम्स पूछे होंगे, नहीं तो नो एरर तो ऑप्शन में ही नहीं।
He had barely spoken the words when he realized his mistake. उसने बोला ही था तब तक उसको अपनी गलती का एहसास हो गया. इडियम्स ही लग रहा है विश्व. यस यू आर राइट. इडियम्स ही. ही हैड. ही हैड है. ही हैड है देखो. और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए. और यहाँ हैड के साथ सेकेंड फॉर्म, हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और ही हैड बेयरली स्पोकन द वर्ड्स, और हार्डली और हार्डली के साथ, बेयरली के साथ व्हेन आता है. व्हेन आता है. व्हेन. नो एरर है. नो एरर है. नो सब्स्टिट्यूशन. दैन तो नो सूनर के साथ आता है. हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है. चलिए अब इसी बात पे जल्दी से बता दीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आई थिंक वन वर्ड के बाद ना फिर आपका और भी है. क्वेश्चन है. हाँ. A shortened form of a word or words, a phrase. किसी भी चीज का वर्ड का. हाँ मुझे पता था विश्वेंद्र कि ऐसे ही करोगे. आप तो देख लोगे शॉर्ट फॉर्म है. शॉर्ट फॉर्म है तो समरी कर दोगे. समरी भी तो शॉर्ट होता है. लेकिन किसका शॉर्ट? वर्ड का. किसी वर्ड का शॉर्ट है. किसी फ्रेज का शॉर्ट. समरी तो पैराग्राफ का शॉर्ट बनाते हो ना. समरी तो किसी पैराग्राफ का है. वर्ड का थोड़ी होता है. शॉर्ट फॉर्म किसी वर्ड का. एब्रीविएशन होता है. एब्रीविएशन. हाँ. ट्रेसी भी किसी पैसेज का संक्षेपण लिखते हो. तो सब स्मार्टली आंसर दे रहे हैं. समरी नहीं होगा. समरी एक एक वर्ड का थोड़ी होता है. एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म. एब्रीविएशन. और सीउडोनेम का मतलब होता है फॉल्स नेम, नकली नाम. स्पेलिंग रॉन्ग बताना. मुझे नहीं लगता किसी को फुल में फुल आने वाला है. थोड़ा सा एंटरटेन क्या कर दिया डेंजर गेमिंग को. तो दिमाग ही खराब हो गया है. नर्सरी, ट्रेजरी, अवियरी, बगलरी. बगलरी का मतलब चोरी. हाँ नर्सरी में ई आर वाई, ट्रेजरी में यू आर वाई, अवियरी में ये आ रहा है, अब बगलरी में भी ए आर वाई. बगलरी एल ए आर वाई. एल ए आर. रिपग्नेंट. रिपग्नेंट का एंटोनिम बता. अवेरी. हाँ जहाँ पे बर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं. ये लग रहा है. लग रहा नहीं है. रिपग्नेंट. पग. ये जो पबजी वाला है ना. पबजी वाले लोग जो होते हैं उनका दिमाग आधा ही खराब होता है. पबजी खेल खेल के दिमाग खराब हो गया. सब लोग उससे नफरत ही करते हैं. एंटोनिम बताना. ओडीएस का मतलब भी होता है ना अनप्लेजेंट. बैड ऑर्डर. अनप्लेजेंट. ऑस्टियर का मतलब होता है बहुत कठोर, स्ट्रिक्ट. तो इसका उल्टा क्या होगा? प्लेजेंट. प्लेजेंट. सॉम्बर का मतलब होता है वेरी सैड, वेरी ग्लूमी, बहुत सैड, सीरियस, बहुत सीरियस. ओडीएस स्मेल. बैड ऑर्डर. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल डैश द टास्क सेटिस्फैक्ट्रीली. शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ना मैं अपना काम संतुष्ट मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर पाई. भाई आज तो 100 भी नहीं पहुंचाया है. आज क्या बात है. आज मॉक लेके आई हूँ. 100 भी नहीं पहुंचे. आज तो 75 ही रह गए. ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई. आज लाइक नहीं कर रहे हैं. 75 तक ही छोड़ दिया. सबसे कम लाइक टिल डेट आज तक का. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज नॉट एबल टू. आई वॉज अनेबल इन कंप्लीटिंग नहीं होगा. ये जो आई वॉज नॉट एबल, एबल वर्ड आई वॉज हमेशा इंफिनिटिव नहीं लेता है. आई वॉज एबल टू डू द वर्क, आई वॉज अनेबल टू डू द वर्क, तो ये इंफिनिटिव लेता है. वनरेबल. कहाँ
रह रहे हो? आपकी 11 बजे वाली क्लास नहीं हो रही है? 11 बजे वाली क्लास में रोज लाइव आ रही हूँ, क्यों नहीं हो रही है? एमटीएस चल रहा है। चलो आंसर बताओ। वनरेबल, वनरेबल का मतलब है बहुत सम्मानीय। एस्टीम्ड, एस्टीम्ड का मतलब भी होता है ऑनर, सम्मानीय। और ये तो वनरेबल है। वनरेट, वनरेट का मतलब रिस्पेक्ट। वनरेबल का मतलब है रिस्पेक्टफुल। एक वनरेशन होता है और एक होता है वनरेबल। सबका मतलब रिस्पेक्ट के सेंस में। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये वर्ब। और एक वर्ड आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है बहुत नाजुक, जो आसानी से इफेक्टेड हो जाए, बहुत प्रोन है, बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव। तो यहाँ तो रिडीम करना तो रिकवर करने, और रिलायबल जिस पे भरोसा किया जाए। नीदर द सेंटेंस इंप्रूवमेंट है इसका मतलब, वो वाला इडियम्स था। नीदर द डायरेक्टर्स नॉर द चेयरमैन वर एबल टू इंटरोगेशन। ससेप्टेबल, वेरी गुड। नीदर नॉर से जब हमारा सेंटेंस जुड़ा है ना, तो हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं। जो वर्ब के नजदीक चेयरमैन है और चेयरमैन सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, वर्ब तो होगा नहीं। ये भी हटा, ये भी। और वॉज, वॉर यहाँ भी आंसर तो सेकंड ही होगी। अवेलेबल टू नहीं होता है, अवेलेबल फॉर होता है। अ प्रोटेक्टेड प्लेस, जहाँ पे बर्ड्स को और एनिमल्स को रखा जाता है, प्रोटेक्टेड प्लेस। कहाँ पे रखा जाता है? एस्चुअरी में। एस्चुअरी तो एक ज्योग्राफिकल फीचर है, डेल्टा वगैरह मिलके एस्चुअरी बनाता है। आइलैंड तो द्वीप है। बंकर थोड़ी है, बंकर में थोड़ी रहता है। बंकर में तो युद्ध के समय बंकर में चले जाते। हाँ, सैंचुरी, सैंचुरी में बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है। नेशनल पार्क्स वगैरह जो होते हैं फॉर प्रिजर्वेशन। She availed of the big discounts at the sale. उसने सेल में जो डिस्काउंट मिला ना, उसका फायदा उठाया। और जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, वो तो देखेंगे, जैसे अवेल देखेंगे ना, तो उनके दिमाग में एक बेल घंटी बजेगी कि मैम ने तो बताया जहां भी अवेल वर्ड है वहां रिफ्लेक्सिव लगा देना, और जहां भी अवेल दिख रहा है उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगा। ये तो देखते साथ बना लोगे। शी का रिफ्लेक्सिव हरसेल और एक प्रेपोजिशन भी आया, तो इसको तो बिना टाइम दिए आंसर पे पहुंच जाए। अभी भी 100 लाइक्स नहीं किया है। लाइक्स बोल रहे हो, डिसलाइक वाले आ जाएंगे। 100 लाइक्स नहीं हुआ है। I who dash your friend and well wisher should have been informed about your decision. मैं जो कि आपका फ्रेंड और वेल विशर हूँ, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना अपने डिसीजन के बारे में। ये जो हु लगा है, ये किसके लिए लगा है? ये जो हु लगा है किसके लिए लगा है? आई के लिए, और आई के साथ एम लगा है। आई हु एम योर फ्रेंड। यू आर वेल प्रिपेयर टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो तुम्हारे ऊपर डाला गया है। तो आपको, आप प्रिपेयर्ड हो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो तुम्हारे ऊपर डाला गया है। बेस्टो, बेस्टो किसके साथ क्या होगा? इस पर आई। बेस्टोड, अच्छा बेस्टोड टू यू नहीं होगा। या तो बेस्टोड के साथ ऑन होता है या अपॉन होता है, और टू तो बिल्कुल नहीं होता। या बेस्टोड के साथ विथ होता है। किसी को किसी चीज से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है तब विथ लगाना, और किसी व्यक्ति पे कोई जिम्मेदारी डाला जा रही है तो यहाँ तो व्यक्ति है। ऑन भी रहता तो हो सकता था, बट ऑन और अपॉन दोनों लेता है। बेस्टोड अपॉन सेंटेंस। ये इसने क्या किया है ना, आज की टाइपिंग में क्या हुआ है, आज की टाइपिंग में मैं देख रही हूँ कि हर जगह सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया है, उसी का कंफ्यूजन हो रहा है।
एक जगह सेंटेंस इंप्रूवमेंट है ना, बहुत जगह आ गया है। चलो अब इसका ये बताना, इडियम्स है, ये इडियम है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट नो एरर नहीं है, इडियम है। टाइटल में बहुत जगह सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया है। नैरो एस्केप, क्लोज शेव का मतलब है ना बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। अब आ गया आपका क्लोज टेस्ट। चलो मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है। पहले तो आप लोग ऐसा करोगे, लास्ट टाइम आया, लास्ट टाइम पहले मैंने आपको टाइम दिया। अब मैं चाहती हूँ ना क्लोज टेस्ट बिल्कुल भी रॉन्ग मत करना। पहले आप टाइम लो और टाइम अच्छे से क्लोज टेस्ट को पढ़ो, ठीक है। क्लोज टेस्ट को पढ़ के मुझे डन बोलना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। यहाँ तो पोल है नहीं। डन बोलना, अच्छे से आराम से पढ़ो, मैं चुप रहती हूँ थोड़ी देर। नहीं नहीं, आंसर नहीं देना है अभी, बस डन, डन बोलना। फ्रॉम, फ्रॉम। ये बोट्स होता है, जो रबर वाले जो बोट्स होते हैं ना, डिंगीज, उसको बोलते हैं बोट, टाइप है बोट। मेरी स्टेनो का सीरीज अन अकेडमी स्पेशल क्लास पे स्टार्ट हो चुका है आज से। पहले तो मुझे बताओ कि सबने पढ़ लिया है? सबने पढ़ लिया है? हाँ, अब हम साथ साथ बनाएंगे, साथ साथ बनाएंगे। मतलब सारा तो इसी में है, साथ साथ बनाएंगे, रुको। पढ़ तो सबने लिया है। The refugees coming by boat to Italy have already set a record this year. जो refugees शरणार्थी बोट से इटली आए हैं, उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड नंबर में, मतलब बोलना चाहते हैं रिकॉर्ड संख्या में इस साल रिफ्यूजीज आए हैं इटली में। द सर्च, ये सर्च किसके लिए है? सर्च का मतलब है इंक्रीज। ये इंक्रीज किसके लिए? जो इंक्रीज हुआ है रिफ्यूजीज की संख्या, इटली में रिफ्यूजीज के आने की संख्या जो बढ़ोतरी हुई है, द सर्च पार्टली फ्रॉम द सिविल वॉर। तो ये कारण बता रहे हैं कि पार्टली इसका जिम्मेदार सिविल वॉर है। सिविल वॉर से सीरिया में जो हो रहा है ना, उसी वजह से भाग के सब इटली आए। द सर्च, अब सेंटेंस देखो, द सर्च तो सिंगुलर है, द सर्च तो सिंगुलर है, हैव नहीं होगा। इसके बाद, अब देखो इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव है, ठीक है। और हाँ, हैज रिजल्टेड, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है सेंटेंस पैसिव है, सॉरी सेंटेंस एक्टिव है, ओके। और इसके साथ भी आईएनजी आ रहा है एक्टिव। आप बताओ कि सेंटेंस एक्टिव चाहिए या पैसिव चाहिए? बताओ क्या चाहिए? सेंटेंस एक्टिव चाहिए ना। बढ़ोतरी किसी ने करवाई नहीं है, रिफ्यूजीज के भागने की वजह से, रिफ्यूजीज के इटली आने की वजह से खुद बढ़ा है उनकी संख्या। तो सेंटेंस हमें एक्टिव चाहिए, इस तो होगा नहीं। और यहाँ पे इज रिजल्टिंग कंटिन्यूअस है, और हैज रिजल्टेड परफेक्ट टेंस है। तो बढ़ोतरी ऑलरेडी हो चुकी है ना उनके आने की वजह से, तो हैज रिजल्टेड, हैज काम हो चुका है, हैज रिजल्टेड। अब बताओ द सर्च किस वजह से हुआ? सिविल वॉर इन सीरिया विच हैज फोर्स 3 मिलियन पीपल, ये वॉर ने 3 मिलियन पीपल को मजबूर किया है टू डैश देयर होमलैंड, अपना होमलैंड, अपना घर छोड़ने पे मजबूर किया है, टू
फ्ली होगा, हाँ फ्लेड तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, टू के साथ तो V1 चाहिए, और फ्लीट तो जहाजों के समूह को बोलते हैं। तो फ्ली, फ्ली मतलब भागना, कहीं से छोड़कर, घर छोड़कर भागना। तो फ्ली देयर होमलैंड। कहाँ से आ रहे हैं ये? यूरोप से आ रहे हैं। पीसफुल, एफ्लुएंट एंड कंपैरेटिवली क्लोज होमलैंड। और फिर बोल रहे हैं फुल स्टॉप पे, यूरोप इज, यूरोप जहाँ पे शांति है, संपन्नता है, इज अ प्रेफर्ड डैश। लोग प्रेफर कर रहे हैं यूरोप आना। तो यूरोप क्या है? यूरोप एक डेस्टिनेशन है ना, जगह है, डेस्टिनेशन। ऑब्जेक्टिव, नजरिया, गोल्स, टारगेट नहीं है, डेस्टिनेशन। उनका मानना है कि यूरोप में शांति है, यूरोप आ गए। वो यूरोप आना ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, उनका प्रेफरेंस यूरोप है। मुझे लग रहा है इस बार पूरा नंबर आना चाहिए। यूरोप इज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, इट्स वेयर, यूरोप में, वेयर द डेस्परेट मीट्स द डेवलप्ड। यूरोप पहले से ही डेवलप्ड है, और ये जो रिफ्यूजीज है ये तो डेस्परेट है, ये आके मिल रहा है। ऑफन विद द एड, एड का मतलब क्या होता है? विद द एड, हाँ बताओ। विद द एड ऑफ, विद द एड ऑफ का मतलब है विद द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ, वेरी गुड। विद द एड ऑफ, विद द एड ऑफ रेकलेस ह्यूमन ट्रैफिकर्स, रिफ्यूजीज को क्रॉस, वाटर्स मतलब ये समुद्र वगैरह, बोट में क्रॉस करने में हेल्प मिला है। क्रॉस द वाटर्स इन रबर टिंजीज, रबर वाले बोट्स होते हैं। डैट कैन डैश प्लंजिंग, प्लंजिंग मतलब डूबना, द ऑक्यूपेंट्स इनटू सी। ये शायद हो सकता है कि आप गलत करोगे। जब बोट ओवरटर्न हो जाता है ना, रबर रबर वाले बोट्स में आ रहे थे, तो खतरा था ना कि ये कैप्साइज होगा। ये शायद गलत कर, लेकिन सही किया है, कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब है उलट फेर, ओवरटर्न हो जाना। रबर के बोट्स थे तो खतरा था ओवरटर्न होना। ओके, तो चलो इसी बात पे मुझे पहले तो मुझे क्लोस्टस का स्कोर बताओगे आप, उसके बाद मुझे क्लोस्टस का पहले स्कोर जानना है। 5 में वेरी गुड ज्योति, 5 में 5, राजा यादव 5 में 5, शाम में भी 5 में 5। आज तो बहुत खुश कर दिया, बहुतों ने 5 में 5। ट्विंकल हैज गॉट 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राज हसन हैज आल्सो गॉट 5। बहुतों का 5 में 5 आया, कॉन्ग्रेट्स जिसका 5 में 5 आया। और एक बहुत अच्छी बात है, अभी ओवरऑल तो स्कोर आपने देखा नहीं होगा, ओवरऑल तो आपने जोड़ा नहीं है, और ऐसे भी टाइम हो गया है। ओके, इट्स टाइम अब सेशन को एंड किया जाए। आई थिंक हमने 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। क्या 50 क्वेश्चंस किया? अब हमारी बीच में कुछ बच्चों का होता है, मैम आपका यूट्यूब का टाइमिंग क्या है? यूट्यूब टाइमिंग मेरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को होती है। चलो लिंक भी बता देती हूँ। यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, अन अकेडमी का यूट्यूब टाइमिंग। अन अकेडमी यूट्यूब टाइमिंग इज मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है, 1 से 2। हो सकता है कि इस मंडे को मैं आपकी यूट्यूब की क्लास ना ले पाऊँ, तो हो सकता है कि मैं मंडे के क्लास को नेक्स्ट वीक, आज तो फ्राइडे है ना, तो अगले क्लास मंडे को नहीं होगी, मैं ट्यूसडे कर दूँ। मंडे को मुझे कुछ काम है। ओके, तो मैं आपकी क्लास को ट्यूसडे शेड्यूल कर दूंगी। तो जिन बच्चों को नहीं भी पता है ना मंडे को नहीं आना, मंडे की जगह 1 से 2 ट्यूसडे आ जाना, और फिर तो वेंसडे फ्राइडे रहेगा। और कल आपका फ्री क्लासेस है स्पेशल, कल का स्पेशल क्लास एक 11 बजे है सुबह में, और एक रात को 8 बजे। इसमें स्टेनो का सीरीज चल रहा है, ये सब फ्री क्लासेस। ठीक है, तो हो गया 100 लाइक्स। चलिए, डेंजर गेमिंग जाके पहले रेस्ट करिए, आपसे रेस्ट करिए। चलो, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, अब हम कल स्पेशल क्लासेस में मिलेंगे सुबह 11 बजे। स्टेनो का क्या है, कल स्टेनो का स्पॉटिंग एरर है, और 8 बजे मैं स्टेनो का एक मॉक कर रहा हूँ। ओके, और संडे को भी किसी एक समय स्पेशल क्लास लगेगा ही। ओके, और इंग्लिश विद रानी मैम, तो ये तो आपका अपना चैनल ही है, ये तो आपका अपना फैमिली है। इंग्लिश विद रानी मैम ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, इस पे आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। सब बच्चे तो जुड़े हैं इसमें, मैं हर दिन 11 बजे लाइव आती हूँ।
लेकिन हो सकता है मंडे में ना लाइव आओ, मैं इसके बदले